तो अगर आप एक ऐसी वीडियो की तलाश में हैं जिससे आपको पता लगे कि आप अपनी बाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कैसे ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, वो भी वाया ट्रेन, तो आप एकदम सही जगह हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं द एस्के एस्थेटिक। और हाल ही में हमने कंप्लीट किया कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र, वो भी हमारी बाइक पे। आते समय हमने अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करवाई मदुरई जंक्शन से नई दिल्ली निजामुद्दीन जंक्शन पे। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, कितने दिन लगे, कौन सी ट्रेन में वो आई, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं ट्रेन से एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ। इस वीडियो में हम सब जानेंगे क्या प्रोसेस रहता है, कितने पैसे लगते हैं और जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अपनी बाइक को ट्रांसफ़र कराने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपनी बाइक को एज अ लगेज ट्रांसफ़र करा सकते हो, या तो अपनी बाइक को आप एज अ पार्सल ट्रांसफ़र करा सकते हो। अब इसमें डिफरेंस क्या है? वो एज अ लगेज तभी ट्रीट होगा जब आपकी बाइक आपके साथ उसी ट्रेन में जा रही है जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, और दूसरा एज अ पार्सल तब ट्रीट होगा जब आप एक दूसरी ट्रेन से आ रहे हैं या फिर आप घर बैठे हुए हैं और अपनी बाइक को आप किसी ट्रेन के थ्रू एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वो पार्सल ट्रेन है या नहीं। आपकी बाइक चाहे एज अ लगेज जाए या फिर एज अ पार्सल जाए, वो दोनों केसेस में जाएगी एक पार्सल ट्रेन में। तो मेक श्योर कि अगर आप अपनी बाइक के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपने लिए भी एक पार्सल ट्रेन की टिकट ही बुक करें। अब लेट्स सपोज कि आप अपनी बाइक को ट्रांसफ़र करा रहे हैं और आप उस बाइक के साथ उसी ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया एक पार्सल का सीन। ठीक है, आप अपनी बाइक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एज अ पार्सल। तो सबसे पहले आप इंडियन रेलवेज़ के पार्सल वाली साइड में जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी ट्रेन्स अवेलेबल है। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से कि आप अपनी बाइक को भेजेंगे कैसे। सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल हम दिल्ली से अपनी बाइक को भेजते हैं मदुरई। दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाएंगे, जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर ही होता है। ठीक है, वहाँ पे जाके हम नेक्स्ट पार्सल ट्रेन या फिर जब भी आप अपनी बाइक को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं और जब भी एक पार्सल ट्रेन अवेलेबल होगी वहाँ पे उसको बुक करेंगे। वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स देंगे। डॉक्यूमेंट्स में वो एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो ऑफिसर खुद ही भर देते हैं। आपको सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एक तो एक आइडेंटिटी प्रूफ और अपनी बाइक की आरसी। सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको उस टाइम उन ऑफिसर्स को देने हैं, और वो डिटेल सारी भर देंगे। उस डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एन एग्जाम्पल बाइक का वेट, बाइक की इंश्योर्ड अमाउंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग बाइक की इंश्योर्ड अमाउंट जो होती है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पे लोग पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि अपनी बाइक की वैल्यू कम कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल मेरी बाइक अगर 4 लाख की है तो मैं उसमें 20,000 रुपये की वैल्यू दिखाऊंगा, जिसमें मुझे 20,000 के बेसिस पे ही कुछ फीस पे करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल 200 रुपये, 300 रुपये या फिर 700 to 800। बट अगर मैं अपनी बाइक की वैल्यू ज़्यादा लगाऊंगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख द इंश्योर्ड वैल्यू, तो मुझे अपनी बाइक पे फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन फीस। तो इन दिस केस मैंने अपनी बाइक में फीस दी अराउंड 3500 के करीब, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू लगाई थी अराउंड 1 लाख रुपए। मैं और लगाना चाहता था बट उन्होंने बोला दिस इज सफिशिएंट और ऐसा कुछ मिसहैपनिंग नहीं होती, जस्ट इन केस यू स्टिल वांटेड तो आप 1 लाख लिखवा दो। और एक और चीज़, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी पार्सल ट्रेन कल शाम को आने वाली है 6 बजे लेट्स सपोज, तो आप आज ही चले जाओ और वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा के बाइक को पैक करवा के रेलवे स्टेशन पे ही खड़ी करवा दो, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ रहती है और फिर हैसल नहीं होता कि एकदम से बाइक आएगी, आपको बुक करवानी है पार्सल, एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन, वो हैसल कम हो जाता है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, आरसी, इंश्योर्ड अमाउंट सब कुछ होने के बाद, फॉर्म भरने के बाद, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस जो भी है सब कुछ होने के बाद, वो जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे वो चेक करेंगे आपके बाइक के टैंक में फ्यूल तो नहीं है, और एक सिंगल ड्रॉप फ्यूल भी नहीं होना चाहिए आपकी बाइक में, दैट इज फॉर सेफ्टी कंसर्न। तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे लोग होंगे पैकेजिंग के लिए पार्सल की, बाइक की, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। वो थर्ड पार्टी होते हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेंगे बट दे विल पैक योर बाइक इन अ वेरी सेफ वे, और वो आपकी पूरी पेट्रोल की टंकी साफ करेंगे कि उसमें पेट्रोल भी ना रहे एंड एवरीथिंग। इट डिपेंड्स ऑन द पैकेजिंग बजट यू हैव एंड द पैकेजिंग टाइप यू वांट। आप उसके बेसिस पे अपना पैकेजिंग करवा सकते हैं बाइक की, और जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी ट्रैवलिंग में उतना ही अच्छा आपका पार्सल, आपकी बाइक रहेगी सेफ, क्योंकि आपको पता है लोग कैसे चढ़ाते हैं, कैसे उतारते हैं बाइक, वो आपके ऊपर है कितना पैसा आप लगाओ पैकेजिंग में और कितनी सेफली आपको अपनी बाइक चाहिए। तो मैंने पैकेजिंग में भी अराउंड 2, 2.5 या 3,000 के करीब पैसे दिए थे और एक्स्ट्रा थोड़ा सा और लगा के दिए थे, जिससे कि मेरी बाइक सेफ रहे, क्योंकि आपको पता है GT650 इज अ हैवी बाइक और उसको लोडिंग और अनलोडिंग में चांसेस है कि वो गिर जाए और गिर के डिस्ट्रॉय ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगाओ और सेफ रहे। तो वो सेफ रही, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको बाद में पता लगेगा कि क्या क्या उसमें डैमेजेस आए। अब एक बार आपकी बाइक पूरी ऑफिसर चेक कर लेंगे, पेट्रोल वगैरह सब कर लेंगे, तो फिर वो उस फॉर्म में स्टैंप लगाएंगे एंड योर बाइक
बाइक इज नाउ रजिस्टर्ड एज अ पार्सल विद द इंडियन रेलवे। अब जब वो ट्रेन आएगी, आपकी बाइक वो पार्सल ट्रेन में डालेंगे और वो चलेगी। अब डेस्टिनेशन कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, वो सब कुछ आपको ऑनलाइन इंडियन रेलवे पार्सल की साइट पे आपको दिख जाएगा। आप वहां से ट्रैक कर सकते हैं इन रियल टाइम। अब फॉर एन एग्जांपल आपकी बाइक डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंच गई है और आप उसको रिसीव करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप वो रिसीविंग लेटर दोगे जो आपको अपनी स्टेट से मिला था, जहां से आपने अपनी बाइक भेजी है, ठीक है। वो उनको दोगे, तो वेरीफाई करेंगे डिटेल्स। क्या वो बोलेंगे आपको कि आप एक बार बाइक चेक करने चले जाओ प्लेटफॉर्म पे। तो आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो बाइक अनलोड हुई होगी, आप उस प्लेटफॉर्म में जाके अपनी बाइक को इंस्पेक्ट करोगे। अगर वो ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं उसमें कुछ डैमेज है, मेजर डैमेजेस है, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करोगे और फिर आगे का प्रोसेस देखा जाएगा कि अगर आपको इंश्योर्ड वैल्यू चाहिए है, जो भी उसका प्रोसीजर होता है, जो कि बहुत झमेले वाला है, तो आप प्रे करो कि आप कभी पढ़ो ना, आपकी बाइक सेफली आ जाए। अगर आपने देखा बाइक ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मैं भी बताऊंगा क्या क्या हुआ है मेरी बाइक के साथ, को इग्नोर करते हुए मैंने बोला बाइक ठीक है। मेरे को अपनी बाइक की चाबी मिली, मैंने पैकेजिंग खुलवाई जो भी वहाँ पे थे, और उनको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं आपको, 200-300 रुपए। वो पैकेजिंग खोलते हैं अच्छे से और आपकी बाइक आपको मिल जाती है। अगर आप पेट्रोल लेके जा रहे हो तो अच्छी बात है, लेके चले जाओ, वरना आपको वहाँ पे भी आप उनको बोलोगे मुझे पेट्रोल चाहिए, तो वो पेट्रोल आपको रेडिली अवेलेबल करवा देते हैं। वहाँ से आप अपनी बाइक में पेट्रोल डाल के अपने घर ला सकते हैं। तो दिस वॉज द होल प्रोसेस कि आपको एक शहर से दूसरे शहर अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करानी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, वो ट्रेन के ऊपर है, डेस्टिनेशन के ऊपर है, किस कंडीशन में आती है बाइक, मैं आपको अपनी स्टोरी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, और कैसे आप बाइक अपनी ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर। मेन बात मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या सीन हो गया, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपके साथ ना हो। जब मैंने पार्सल ट्रेन बुक करी थी तो मेरी ट्रेन थी फ्रॉम मदुरई जंक्शन टू चंडीगढ़ जंक्शन, ठीक है। बट मुझे कहाँ उतारनी थी अपनी बाइक, टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जो ट्रेन मदुरई से चंडीगढ़ जा रही थी वो वाया न्यू दिल्ली जा रही थी। तो मेरी वो पार्सल ट्रेन में मेरी बाइक उसी ट्रेन में थी। मेरी बाइक, मैं उसको रियल टाइम में ट्रैक कर रहा था। मेरी बाइक को आना वैसे 2 दिन के अंदर था, इट टुक अराउंड 44 आवर्स, ठीक है, मदुरई से चंडीगढ़ का डिस्टेंस, ठीक है, उस ट्रेन की ड्यूरेशन, रनिंग ड्यूरेशन। बट मेरी बाइक 2 से 3 दिन तक नहीं आई। तो मैंने चेक करा, मेरी बाइक मदुरई से चंडीगढ़ जंक्शन उतर गई थी। क्यों? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी थी, बट हॉल्ट उतनी देर का नहीं रहा होगा, तो मेरी बाइक को वो नहीं निकाल पाए उतनी देर में, क्योंकि वो शायद पीछे की तरफ थी या फिर जो भी सीन था, वो बाइक को नहीं उतरवा पाए और फिर वो चंडीगढ़ चले गई। वो चंडीगढ़ पे उतरी। मोमेंट पे मैं पैनिक कर गया था कि मेरी बाइक क्यों नहीं आई है अभी तक, और वो चंडीगढ़ में क्या कर रही है। बट इंडियन रेलवेज पूरा इस बात का ध्यान रखती है कि अगर आपकी बाइक कहीं उतर गई है तो वो उसको डेस्टिनेशन स्टेशन पे ही उतारेगी, चाहे उसको 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, वो वहीं उतारेगी। तो अगले दिन मेरी बाइक, जो भी नेक्स्ट पार्सल ट्रेन होगी फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, चंडीगढ़ से उठी और वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। बट मेरा डेस्टिनेशन था वॉज नई दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन। मेरी बाइक चंडीगढ़ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, मुझे लगा कि मेरी बाइक मुझे वहां से मिल जाएगी, बट नहीं, उन्होंने बोला आपकी बाइक आपको अपने डेस्टिनेशन स्टेशन से ही मिलेगी। तो मेरी बाइक फिर उसी दिन शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बैठी और नई दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन पे उतरी। तो फिर मेरे को इन टोटल 4 से 5 दिन लग गए अपनी बाइक को मदुरई से मेरे डेस्टिनेशन स्टेशन नई दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन पे पहुंचने के लिए। अब मेरी बाइक में कितना डैमेज हुआ वो आप देख सकते हो। ये जो मेरी फॉग लैंप से बचने के लिए थी, ये क्या सीन हो चुका है इसका, पूरी ऐसे टेढ़ी हो चुकी है, टच हो रही है पूरी, ठीक है। ये पूरा नीचे आ चुका है, इसका हैंडल मेरे को ब्रेक मारने में इतनी दिक्कत हो रही है, पूरा ढीला हो चुका है, ठीक है। ये वाला मिरर भी टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, ये देखो। इतने दिनों बाद आई है, 2 दिन में आनी थी, बट कम से कम 6 से 7 दिन लग चुके हैं। तो तब जाके आई है इस हालत में। भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो देख के, और वहाँ जाके क्या ही बोलूँ मैं, वो लोग कुछ करेंगे नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो मेरी हेडलाइट का आगे वाला पार्ट टेढ़ा हो गया था, फ्रंट ब्रेक पूरी टेढ़ी हो गई थी, मेरी नंबर प्लेट्स टेढ़ी हो गई थी प्रॉपर, ठीक है, और मेरी एक थ्रॉटल कंट्रोल का एक मैंने चीज लगा रखी थी, वो भी गायब हो गया था। तो ये इंडियन रेलवे बहुत बेकार चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये है जो मैंने फेस करी। और मैं एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपनी बाइक आगे से कभी इंडियन रेलवे के थ्रू नहीं भेजूंगा एज अ पार्सल। अगर आपकी एक नॉर्मल बाइक है, स्कूटी है, आप एक बार भेज सकते हो, ट्राई कर सकते हो, तो दैट इज नॉट सो वैल्यूएबल एंड यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट इन दैट सेंस। बट इफ यू आर ओनिंग अ बाइक लाइक कॉन्टिनेंटल जीटी, ठीक है, जिसकी यू केयर अ लॉट, एंड देन चीजें हो जाए बाइक के साथ जो कि आपने कभी करी नहीं है और आप कभी चाहते भी नहीं हो, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। और मेरी बाइक को 2 दिन में आना था, वो 5 दिन में आई, वो भी इन सारे डैमेजेस के बाद। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा है, ठीक है, इंडियन रेलवेज के साथ when it comes to the parceling of your bike from one state to another, and it was my first experience and the worst experience. आगे से तो मैं अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाने वाला, बट इन केस यू आर थिंकिंग कि आप अपनी बाइक, स्कूटी, इफ नॉट सो वैल्यूएबल आइटम, तो आप उसको पार्सल करवा सकते हो। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं करवाऊंगा, फिर से मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 5 दिन में तो मैं अपने आप ही
मदुरई से दिल्ली आ जाता, वो भी चला के बाइक, बट माई होल पर्पस वॉज कि मैं 2 दिन में पहुंच जाऊं। बट एनीवे वट एवर इट इज, सो दिस वॉज द प्रोसेस कि आप अपनी बाइक कैसे ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कैसे आपको बाइक को ट्रांसपोर्ट करवाना है, या कुछ भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा आपका। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी की सीरीज चेक करना, नीति वैली की सीरीज चेक करना और कश्मीर की सीरीज चेक करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुंशियारी की सीरीज भी चेकआउट करना, बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पे, और आने वाले दिनों में और भी सीरीज आने वाली है क्योंकि हम फिर से निकलने वाले हैं कहीं पे। तो मेक श्योर टू check it out, and if you like, please do subscribe to our channel and share the video as much as you can. Thank you so much. I'll see you in another video. Till then, ride safe.